Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to tell you some important question is BSc second year zoology third semester in 2024 are going to come in the exam. The name of your topic in zoology, molecular biology, bioinstrumentation and biotechnics. BSc second year semester third zoology. Important question for 2024 new model paper 2024 section A. So let start the first question. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका 2023 में भी आ चुके हैं. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. प्रतिलेखन की प्रक्रिया क्या है. तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं 2024 में. आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का कार्य क्या है, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है. आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रोमैटिन इन डीएनए. डीएनए की क्रोमैटिन क्या है. आपका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ जेनन साइलेंसिंग इज़ डन. जीन साइलेंसिंग कैसे की जाती है. आपको ये भी करना है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसे आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाने हैं ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का ही है. व्हाट इज़ द फोकल डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप. सूक्ष्मदर्शी की कोशक दूरी कितनी होती है, ये आपको करना है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. व्हाट इज़ सेडिमेंटेशन. अवसादन क्या है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है. ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ अ बेसिक सॉल्यूशन. मूल विलयन का पीएच मान कितना होता है, ये भी आपको करके जाना है. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. व्हाट इज़ द सीपीआर. सीपीआर क्या है, इसके बारे में आपको करना है. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. व्हाट इज़ द जूमिंग माइक्रोस्कोप. जूमिंग माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बारे में आपको करना है. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 50 वर्ड से करने हैं, जिसमें आपको 3 मार्क्स के करने हैं. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. व्हाट आर प्रोमोटर सीक्वेंस. प्रोमोटर सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में आपको करना है. अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी पर. सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. व्हाट आर द योर प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. प्रतिलेखन कारक क्या है, प्रतिलेखन के उत्पाद क्या है, ये भी आपको करके जाना है. आपका थर्ड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड. व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ अ जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड की खोज किसने की. आनुवंशिक कोड की अभिधारणा क्या है. आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमैटिन इन ईकैरियोटिक रेगुलेशन. ईकैरियोटिक में क्रोमैटिन की क्या भूमिका है, इसे आपको करना है, ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपका फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप. व्हाट आर द ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड व्हाट मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. सरल माइक्रोस्कोप क्या है. सरल सूक्ष्मदर्शी के भाग कौन से हैं. एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की अवधारण क्षमता का वचन लिखिए, ये आपको करने हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है. आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन. राइट प्रिंसिपल एंड देयर टेक्निक्स. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सिद्धांत एवं उनकी तकनीकें लिखिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा. आपका सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन. राइट इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन. बफर समाधान क्या है, इसकी तैयारी की विधि लिखिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. 8 क्वेश्चन है आपका डिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
को परिभाषित करें। इसे डिफ़ाइन करना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। बस आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी पर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक के बारे में दोनों ही करने हैं और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस आपको लिखने हैं, इसमें डिस्क्राइब करना है इसे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जेनेन रेगुलेशन इन ईकैरियोटिक सेल। आपको एक्सप्लेन करना है इसे। इसमें आपको कम से कम 1-1.5 पेज का आंसर तो करना ही है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, लैम्बर्ट्स लॉ, क्लोरीमीटर। इसे भी आपको, ये शॉर्ट नोट है, इसे आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। ये आपके इम्पॉर्टेंट है, ये आपके 2024 में आपके आ सकते हैं, तो आप याद करके जाइएगा ताकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में समय ज़्यादा नहीं मिलता है। आपको 3 घंटे का समय मिलता है, जो कि आपके मार्क्स रहते हैं पूरे 75 मार्क्स। 25 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।